गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और हम क्लास 12 का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डायमेंशनल पैकिंग इन क्रिस्टल या फिर निविड संकुलित संरचनाएं या संकुलित संरचनाएं। या आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसी टॉपिक को इस तरीके से ही प्रेजेंट किया गया है, यही इसकी हेडिंग है, तो मैंने एनसीईआरटी की हेडिंग ही डाल दिया इसके अंदर। वैसे इंग्लिश में इन्हें डायमेंशनल पैकिंग्स कहते हैं। एक्चुअली वॉरी ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि ये हमको बताता है कि किस तरीके से क्रिस्टल में अणुओं का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से क्रिस्टल के अंदर अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। तो ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले पीछे वाली वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को देखना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो, कुछ भी बीच में छूटा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि कितने टाइप की ये पैकिंग पाई जाती है। तो एक्चुअल में ये जो निविड संकुलित संरचनाएं होती हैं या फिर ये जो डायमेंशनल पैकिंग है वो 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। ठीक, सबसे पहले ये जो निविड संकुलित संरचनाएं हैं या फिर ये जो डायमेंशनल पैकिंग है ये 3 टाइप की है। अब ये 3 टाइप की कौन कौन सी हैं? एक तो 1D, ठीक है, 1D पैकिंग, एक 2D पैकिंग और एक 3D पैकिंग। 1D पैकिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की बात करते हैं, मतलब एक ही डायमेंशन की बात करते हैं। या तो हम लंबाई की बात कर रहे होंगे, या हम सिर्फ चौड़ाई की बात कर रहे होंगे, या हम सिर्फ ऊंचाई की बात कर रहे होंगे। तो हम सिर्फ 1D पैकिंग के अंदर सिर्फ एक डायमेंशन की बात करते हैं। 2D पैकिंग के अंदर हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, मतलब या तो हम लंबाई की बात कर रहे होंगे, या चौड़ाई की बात कर रहे होंगे, या फिर हम उसकी ऊंचाई और चौड़ाई वगैरह ऐसा कुछ ले रहे होंगे। मतलब बेसिकली इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई ही ली जाती है। तो 2D डायमेंशंस के अंदर हम इनकी बात करते हैं, और 3D डायमेंशन के अंदर हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं। हम लंबाई की भी, हम चौड़ाई की भी, और हम ऊंचाई की भी बात करते हैं। तो हमें इसकी तीनों तरीके की पैकिंग्स पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 1D पढ़ेंगे, फिर 2D पढ़ेंगे और फिर 3D पढ़ेंगे। पर आज मैं 1D और 2D डायमेंशन पैकिंग्स को ही ले रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके अंदर 1D और 2D डायमेंशनल पैकिंग का ही है। ठीक है, 3D डायमेंशन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, तो वो एक अलग से वीडियो पे जाएगा। ठीक है, तो आज हम 1D और 2D पैकिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम 1D पैकिंग पढ़ते हैं। ये आपसे कहता है कि एक विमीय, सबसे पहली हेडिंग है एक विमीय निविड़ संकुलन या 1 डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये आपसे क्या कहता है कि इस संरचना में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। गोलों का मतलब क्या हो गया? परमाणु। गोले से मतलब की साइंस क्या है? परमाणु। तो परमाणुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया जाता है, और किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हो, मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, इस तरीके से एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है। सपोज कर लीजिए आपके पास काफी सारे लड्डू हैं, और उन लड्डुओं को आपको एक डब्बे के अंदर लगाना है। तो डब्बे में लगाने में क्या करोगे? आप एक लड्डू लगाओगे, जैसे कि आपके पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको लड्डू लगाने हैं, तो इस तरीके से आप लड्डुओं को अरेंज करते जाओगे। या आपको एक लंबी लाइन बनानी है, तो इस तरीके से आप लड्डुओं को अरेंज करते जाओगे, इस तरीके से उनको लगाते चले जाओगे। तो इससे ये एक ही डायमेंशन के अंदर तो पढ़ रहे हो, लंबाई के अंदर पढ़ रहे हो, या फिर आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ऐसे पढ़ रहे हो। तो आप इनको एक ही डायमेंशन में पढ़ रहे हो, इसलिए इसको एक विमीय निविड़ संकुलन या 1 डायमेंशनल बोलते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 डायमेंशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर एक गोला जो होता है वो बाकी 2 गोलों के साथ टच में रहता है। कोई सा भी एक गोला उठा लो, कोई सा भी बीच वाला, मतलब ये वाला और ये वाला छोड़कर बाकी के जो 2 गोले हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके साथ और इसके साथ टच में है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो फिर ये इसके साथ और इसके साथ टच में है। इसकी बात करें तो ये इसके साथ और इसके साथ टच में है। तो इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है कि एक गोला जो है, कोई सा भी एक गोला जो है वो बाकी, जैसे इसके अंदर ये वाला गोला जो है वो बाकी 2 गोलों के साथ टच में है। तो अब इसने ये एक नई टर्म है कि इस संरचना में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, तथा प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। ये सबको समझ में आ गया? अब वो जितने निकटवर्ती गोलों के साथ संपर्क में होता है ना, या जितने निकटवर्ती गोलों को वो टच कर रहा होता है, वो उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या। मतलब एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, वो कितने गोलों के साथ कनेक्टेड है, या कितने गोलों के साथ टच में है, वो कहलाती है उसकी उपसह संयोजन संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको
कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजन संख्या भी समझ आ गई होगी कि कोई भी एक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ जितने परमाणुओं के साथ स्पर्श करता है वो उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 2। एंड आई होप आपको वन डायमेंशनल पैकिंग भी समझ आ गई होगी कि इस तरीके से आपको गोलों को अरेंज करते जाना है, लगाते जाना है, उससे वन डायमेंशनल पैकिंग बन जाती है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी 2D डायमेंशनल पैकिंग। क्या आती है, 2 डायमेंशनल पैकिंग या 2D पैकिंग। ठीक है, अब ये जो 2D पैकिंग है वो 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। 2D डायमेंशनल पैकिंग 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या होती है, 2D स्क्वायर पैकिंग। तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है 2D स्क्वायर पैकिंग और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग या फिर द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुल। तो ये 2 प्रकार के पैकिंग्स में पाया जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं और आज हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकते हैं या ये किस तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक इस तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं जहाँ पर एक गोला लगाया, फिर उसके बाद आपने दूसरा लगाया, दूसरा दूसरा दूसरा, इस तरीके से आपने एक लाइन बना दी। उसके ऊपर जस्ट ऊपर आपने दूसरी लाइन बना दी, उसके जस्ट ऊपर आपने तीसरी लाइन लगा दी और उसके जस्ट ऊपर आपने चौथी लाइन लगा दी। एक अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है। एक और तरीके से आप लड्डुओं को अरेंज कर सकते हैं या गोलों को अरेंज कर सकते हैं। कैसे, ऐसे, इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं कि आपने एक लाइन लगाई, उसके बाद आपने दूसरी लाइन को यहाँ से शुरू किया और इसमें जो गैप आ रहा था उस गैप को भरने की कोशिश की। तीसरी लाइन आपने यहाँ से अरेंज करी और चौथी आपने यहाँ से अरेंज करी। दोनों में डिफरेंस है। पहली वाली भी अब दोबारा से देखिए, पहली वाली है इस तरीके से कि आपने एक के ऊपर दूसरा ठीक ऊपर लगा दिया और दूसरे वाले अरेंजमेंट में आपने क्या किया कि जो गैप था उस गैप के अंदर आपने दूसरा वाला जो है वो फिल किया है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के अरेंजमेंट हो गए। तो जब 2 प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं तो इसीलिए 2D पैकिंग जो है वो 2 प्रकार की है। अब कैसे है ये 2D पैकिंग 2 प्रकार की है, किस तरीके की से होती है ये, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। कैसी होती है ये, तो इसने बोला कि इस संरचना में द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर आए। मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये फिर से फर्स्ट लेयर है, ये फिर से सेकंड लेयर है। ठीक है, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिखना चाहें तो आप इसे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारे गोले एक जैसे हैं, कुछ अलग अलग नहीं है। ये सब पे ए लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे गोले एक ही जैसे हैं। ये अलग प्रकार के नहीं है कि ये अलग प्रकार के, ये अलग और ये अलग और ये अलग, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वो एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इनके ए लिखे हुए हैं। तो अब सिंपल सी बात है, उसने बोला कि जब आप क्या करोगे, एक प्रथम लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को ठीक उसके ऊपर लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि प्रथम लेयर को आपने ठीक उसके ऊपर लगा दिया। इस संरचना में आपने द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा था कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हों। ठीक है, तो यदि आप प्रथम पंक्ति को ए कहते हो तो द्वितीय पंक्ति ठीक उसके प्रथम के समान ही है ना, तो वो भी क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। तो इस व्यवस्था में एक से अधिक पंक्तियों को हम ए प्रकार की व्यवस्था या ट्रिपल ए व्यवस्था से प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि सारी पंक्ति जो है वो एक ही तरीके की हैं, सब ए है। लेकिन जो दूसरी वाली आएगी उसके अंदर सारी ए नहीं आएंगी, उसके अंदर एक ए आएगी, एक बी आएगी, फिर एक ए आएगी, फिर एक बी आएगी, उसके अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट है, इसमें ए प्रकार का अरेंजमेंट है। नेक्स्ट चीज जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है। ठीक है, जिसको हम उपसय संयोजन संख्या बोलते हैं कि एक गोला कितने दूसरे गोलों को टच कर रहा है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने अगर ये एक गोला ले लिया और इस गोले को मैंने देखा कि कितने गोलों को टच कर रहा है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 गोलों को टच कर रहा है। कितने गोलों को टच कर रहा है, 4। और क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है एक स्क्वायर। क्या बना रहा है, स्क्वायर। इसीलिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर
स्क्वायर बनता है, इसीलिए क्या कहलाती है, एक स्क्वायर पैकिंग। जैसे मैं इस वाले को देखूं तो इस वाले में भी सेम आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और कितने परमाणु टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। कितने निकटवर्ती कितने परमाणु हैं, 4। तो इस तरीके से 4 हैं, इसीलिए इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या होती है 4। क्या लिखा है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो होता है वो 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या 4 होती है तथा 4 गोलों के केंद्र को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए इसे 2D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। मैंने यहाँ बना भी रखा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे ए क्रिस्टल्स हैं और इस तरीके से जब हम इसे अरेंज कर देंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर बनकर आ जाएगा, जिसको इसीलिए हम इसको 2D स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, या जिसको हम 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल और निविड़ संकुलन पैकिंग, तो इसलिए ये हेक्सागोनल पैकिंग है। इसमें हेक्सागोनल बनता है इसलिए ये हेक्सागोनल पैकिंग है, उसमें स्क्वायर बनता है तो वो स्क्वायर पैकिंग है। इसमें क्या आपसे बोलता है कि इस संरचना में प्रथम पंक्ति के गोलों को ए व दूसरी पंक्ति के गोलों को जो ए से अलग हैं इसलिए उन्हें बी प्रकार का कहा जाता है। उस वाली में, पहले वाली में सारे ए ही थे, क्यों थे, क्योंकि वो सब एक जैसे थे। पर यहाँ इसने बोला कि जो दूसरी वाली पंक्ति है वो प्रथम वाली पंक्ति से बिल्कुल अलग है, तो उसे आप क्या बोलोगे, बी। ठीक है। अब जो तीसरी वाली पंक्ति है वो बिल्कुल ए के समान है, मतलब वो ए को ही हम वापस से ले रहे हैं, तो वो जो तीसरी वाली पंक्ति है वो ए हो गई। जो चौथी वाली पंक्ति है वो बी के समान है, तो वो क्या हो गई, बी गोलों के समान हो गई। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था। डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए लेयर है, फिर मैंने इस लेयर का नाम बी रखा है, फिर इसको ए रखा है और फिर इसको बी रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये सब डिफरेंट टाइप की हैं। क्योंकि ये सब कैसे कैसे टाइप के हैं, ये सब डिफरेंट टाइप की हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कुछ रेड कलर की है, ये येलो कलर की है, ये हमने इसको येलो कर दिया, ये येलो कलर की है, तो ये सब डिफरेंट टाइप की हो गई। ये फिर से यहाँ पर रेड कलर की है और ये फिर से यहाँ पर येलो कलर की है, तो ये सब डिफरेंट टाइप की हो गई। तो डिफरेंट टाइप की है ये पूरी जो है वो रेड कलर, सॉरी, ये पूरी जो है वो रेड कलर की है। ठीक है, ये वाली भी पूरी रेड कलर की है। इसके बाद ये वाली जो है वो पूरी की पूरी येलो कलर की है और ये वाली जो है वो भी पूरी की पूरी येलो कलर की है। तो सबको दिखाई दे रहा है कि ये अलग अलग तरीके से हो गई हैं। अब उसके बाद एक बीच का गोला लिया मैंने। अब बीच का गोला लेने के बाद, ये मैंने बीच का गोला ले लिया और गोला लेने के बाद मैंने देखा कि ये किस किस को टच कर रहा है, तो हमको दिखाई दिया कि ये कितने परमाणुओं को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 परमाणुओं को टच कर रहा है। तो इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6, क्योंकि ये 6 निकटवर्ती परमाणुओं को टच कर रहा है तो इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या क्या हो गई, 6। और क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है एक हेक्सागोनल बन रहा है, ये इसके 6 मुख हैं, 1 2 3 4 5 और एक ही 6, तो इसलिए इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं या षटकोणीय पैकिंग बोलते हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग भी खत्म, सॉरी, से ये हेक्सागोनल पैकिंग भी खत्म होती है। और अब आप सबको आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। और इसके अंदर एक बार फिर से देख लेते हैं। आगे इसने बोला कि ए बी व्यवस्था है, उसके बाद प्रत्येक गोला जो है वो 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या हो गई 6, तथा 6 जो है वो गोलों के केंद्र को जोड़ा जाए तो एक षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए इसको 2D हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। यहाँ मैंने इसको डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। ये डायग्राम्स मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग भी अपनी कॉपी में डायग्राम बना पाओ, क्योंकि इन डायग्राम्स को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इन डायग्राम्स को अच्छे से बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। तो आप सबको दिखाई दे रहा है कि एक गोला जो है वो 6 गोलों के साथ संपर्क में है। तो इस तरीके से ये कैसी पैकिंग हो गई, हेक्सागोनल पैकिंग हो गई। आई होप सबको ये समझ आया होगा। 2D स्क्वायर पैकिंग, उपसर्ग संयोजन संख्या समझ आई होगी और डायमेंशनल पैकिंग भी समझ आई होगी। कल हम पढ़ेंगे 3D डायमेंशनल पैकिंग। आज हमने पढ़ी है 1D और 2D और कल हम पढ़ेंगे 3D। आई होप सबको इतना तक समझ आया हो। नहीं समझ आया हो तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाया जाएगा। ओके, स्टे होम, सेफ हो।